नमस्ते। आज हम सुनाने जा रहे एक भारतीय गणितज्ञ की जीवन गाथा, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। सुनने से पहले आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। श्रीनिवास रामानुजन, भारतीय गणितज्ञ की प्रेरणादायक जीवन गाथा। प्रस्तावना: गणित की दुनिया में अगर किसी भारतीय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तो वह है श्रीनिवास रामानुजन। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें महानतम गणितज्ञों की श्रेणी में ला खड़ा किया। बिना औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने गणित के अनेक जटिल सिद्धांतों की खोज की। उनका जीवन संघर्ष, कठिनाइयों और अपार प्रतिभा का अद्भुत संगम है। इस लेख में हम उनके जीवन, संघर्ष, शोध और उनके गणितीय योगदान की विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन 1887-1904। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ क्लर्क थे और माता कोमलतामल धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, जो मंदिर में भजन गाती थीं। जब रामानुजन मात्र 2 वर्ष के थे, तब उनका परिवार कुंभकोणम आ गया। वहीं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनकी गणित में गहरी रुचि थी। वे स्कूल में सामान्य छात्र नहीं थे। वे उन बच्चों में से थे जो किसी एक विषय में असाधारण होते हैं, लेकिन अन्य विषयों में रुचि नहीं लेते। उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और आगे की शिक्षा के लिए कुंभकोणम के टाउन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने गणित में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। वे 12 वर्ष की उम्र तक कॉलेज स्तर की गणित पढ़ने लगे थे और अपने दम पर त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री में महारत हासिल कर चुके थे। जब वे 16 वर्ष के थे, तब उनके हाथ ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स नामक गणितीय पुस्तक लगी, जिसे जीएस केर ने लिखा था। इस पुस्तक में 5000 से अधिक प्रमेय थे, लेकिन उनके प्रमाण नहीं दिए गए थे। रामानुजन ने स्वयं इन प्रमेयों को सिद्ध करने का प्रयास किया और कई गणितीय खोजें की। कॉलेज जीवन और संघर्ष 1904-1910। रामानुजन ने 1904 में हाई स्कूल की परीक्षा अत्यंत उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की, जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कुंभकोणम में छात्रवृत्ति मिली। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वे केवल गणित में रुचि रखते थे। वे अन्य विषयों जैसे अंग्रेजी, इतिहास आदि में अच्छे नहीं थे। 1905 में वे गणित को छोड़कर अन्य विषयों में असफल हो गए, जिससे उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से गणित का अध्ययन किया और गणितीय शोध कार्य में लगे रहे। उन्होंने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय के एक अन्य कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन फिर से अन्य विषयों में असफल रहे। 1909 में उन्होंने जानकी अम्मल से विवाह किया और जीविका के लिए नौकरी की तलाश करने लगे। संघर्ष और पहचान की खोज 1910-1913। रामानुजन का जीवन अब कठिनाइयों से भरा था। वे बेरोजगार थे और गणितीय शोध कार्य में व्यस्त रहते थे। उन्होंने कई गणितीय समीकरणों और प्रमेयों की खोज की, लेकिन उनके कार्य को कोई पहचान नहीं मिल रही थी। 1910 में उन्हें कुछ गणित प्रेमियों की मदद मिली, जिनमें भारतीय गणितज्ञ वी. रामास्वामी अय्यर भी शामिल थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उनकी सहायता की। 1911 में रामानुजन का पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ,
जिससे गणित जगत में उनकी पहचान बननी शुरू हुई। 1912 में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी की। यहाँ उनकी मुलाकात एस नरसिंह अयंगर और रामचंद्र राव से हुई, जिन्होंने उनकी गणितीय प्रतिभा को पहचाना और उनकी सहायता की। रामानुजन ने अपने गणितीय शोध पत्रों को कई ब्रिटिश गणितज्ञों को भेजा, लेकिन अधिकतर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। G.H. हार्डी से संपर्क और इंग्लैंड यात्रा 1913-1914। जनवरी 1913 में रामानुजन ने अपने गणितीय शोध कार्यों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र के माध्यम से भेजा। जब हार्डी ने पत्र पढ़ा तो वे चकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी है। हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। पहले तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएं समुद्र पार करने की अनुमति नहीं देती थीं। लेकिन बाद में मित्रों के समझाने पर वे 1914 में इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज में योगदान 1914-1919। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रामानुजन ने हार्डी के साथ मिलकर कार्य किया और गणित के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया। संख्याओं का विश्लेषण, नंबर थियरी, रामानुजन संख्याएं, रामानुजन नंबर्स, मॉड्यूलर फलन, मॉड्यूलर फंक्शंस, रामानुजन समाकलन, रामानुजन इंटीग्रल्स, विभाजन सिद्धांत, पार्टीशन थियरी। इसी दौरान प्रसिद्ध 1729 संख्या की कहानी भी सामने आई, जिसे रामानुजन हार्डी संख्या कहा जाता है। भारत वापसी और अंतिम दिन 1919-1920। 1917 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बनाया गया, लेकिन इंग्लैंड की ठंडी जलवायु और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 1919 में वे भारत लौट आए। वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनमें क्षय रोग टीबी प्रमुख था। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रामानुजन की विरासत। रामानुजन जर्नल गणितीय शोध पत्रों के लिए प्रकाशित होता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। उनकी गणितीय खोजें आज भी शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष: रामानुजन केवल एक गणितज्ञ नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी कहानी ये दिखाती है कि अगर जुनून और समर्पण हो, तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बन सकती। उनकी गणितीय खोजें आज भी शोधकर्ताओं को चौंकाती हैं। वे भारतीय गणित के अमिट सितारे हैं, जिनकी रोशनी हमेशा विज्ञान और गणित की दुनिया को रोशन करती रहेगी।